हाय स्टूडेंट्स, आज सीए फाइनल नवंबर 24 का पेपर नंबर 2 एएफएम हो गया। और ये एएफएम का जो पेपर आया है तो ये स्टडी मटेरियल बेस्ड, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवर्स पैटर्न में पूछ लिया। जो मॉड्यूल में जिनको आंसर दे रखा था वो तो दे दिया क्वेश्चन में, और कोई जो फिगर दे रखे थे वो मिसिंग करके और क्वेश्चन पूछ लिया। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आई है, और उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत आई है जिन्होंने बहुत सारा मैटर पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारा मैटर पढ़ा तो उन्होंने ज्यादा टाइम नंबर ऑफ रिवीजन नहीं करे, और उसकी वजह से उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सेट करने में उन बच्चों को दिक्कत आई है। हाँ, जिन बच्चों ने केवल आईसीआई स्टडी मेटल को प्रेफर किया है तो वहां क्या है कि क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, और लिमिटेड क्वेश्चंस को नंबर ऑफ टाइम्स जब बच्चा हाथ से सोल्व कर देता है तो फिर वो इस लेवल पे आ जाता है कि क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे तो करने की पोजीशन में आ जाएंगे। हालांकि ऐसे बच्चे कम हैं, ज्यादातर बच्चे तो क्या है कि मैटर खूब पढ़ते हैं और उसके चक्कर में उनका प्रैक्टिस ज्यादा हो नहीं पाती और वो दिक्कत आती है। तो ये बच्चों को दिक्कत आई। हालांकि बच्चों ने उसको किया, लेकिन करने में टाइम ज्यादा लग गया, और टाइम ज्यादा लगने की वजह से पेपर छूट गए। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे ज्यादातर करके आ रहे हैं तो 70-75 मार्क्स के ऊपर के क्वेश्चन बहुत कम बच्चों के हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे पेपर आपका लेंदी हो, आप कर नहीं पाए, या बहुत ज्यादा टफ हो, उसका एक ही इफेक्ट आता है कि बच्चा कम क्वेश्चन कर पाता है, और कम क्वेश्चन के चक्कर में रिजल्ट जो है उसका खराब होता है। लेकिन आईसीआई को भी रिजल्ट मेंटेन करना होता है, तो आईसीआई क्या करता है, जब बहुत ज्यादा पेपर टफ आता है तो या तो जो चेकिंग लूज कर देता है, या जहां पे 2 मार्क्स मिलने चाहिए वहां पे वो 5-6 का अरेंजमेंट कर देता है, या फिर बाद में वो बोनस मार्किंग करते हैं। इसलिए इस पेपर से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग जो है अगले पेपर की तरफ फोकस कर जाओ, क्योंकि आईसीआई इस पेपर को तो संभाल लेगा। लेकिन पता चला कि साहब इस पेपर की टेंशन से अगला पेपर पे इंपैक्ट आ गया, और अगला पेपर इजी है तो फिर उसको संभालना दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अब आप ऑडिटिंग की तरफ मूव करो, और जो अगला पेपर आपका है ऑडिटिंग, उस ऑडिटिंग में आप लग जाओ। और ऑडिटिंग का जो पेपर अब आप लोग करोगे तो उसमें एक चीज पे फोकस करो कि इजी से टफ की तरफ रिवीजन करो। आप ये मत सोचो कि उसका वेटेज क्या है क्या नहीं है। जिस चैप्टर को फटाफट कर सकते हो इजीली कॉन्फिडेंस के साथ में, उस चैप्टर को पहले करो, उसके बाद में उसके अगला चैप्टर जो है उसे थोड़ा टफ है उसको लो। यानी इजी से टफ की तरफ आपको चलना है। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको कम आते हैं उसमें भी दिमाग चलना चालू हो जाता है। अगर आपने टफ चैप्टर पहले उठा लिए, पता चला कि वो हो नहीं रहा, वो टाइम खराब कर रहा है, टाइम खराब करेगा, आपका दिमाग खराब होगा, और आपका दिमाग खराब होगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, तो उससे बहुत सारे चैप्टर रिवीजन करने से रह जाएंगे। इसलिए आप इजी से टफ चलो और कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस रखोगे तो सारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। एग्जाम को पास करना आपकी ही नीड नहीं है, एग्जाम को में पास करना आईसीआई की भी नीड है। अदरवाइज इस जैसे पेपर में कोई बच्चे पास नहीं होंगे तो आईसीआई को रिजल्ट भी तो देना है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं करें, पॉजिटिव रहें और ऑडिटिंग सब्जेक्ट की तैयारी करें। आपका ये पेपर में तो आप मान लो बोनस मार्क की वजह से या लूज मार्किंग की वजह से पास हो जाओगे, ऑडिटिंग में आप अपनी मेहनत से पास करोगे आप। इसलिए मेहनत करो, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।